हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पाइथन सेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पाइथन सेट क्या होता है? पाइथन सेट एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस होता है और वो एक अनऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या करता है? सीक्वेंस में आइटम का कलेक्शन होता है। अ सेट इज कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड आइटम, मतलब इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। इट रिमूव्स डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स, जैसे कि नॉर्मल सेट जो मैथमेटिकल सेट होता है जिसमें कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं अलाउ होते हैं, वैसे ही पाइथन के सेट में भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होता है। इच एलिमेंट मस्ट बी यूनिक, मतलब कि पाइथन सेट का जो एक एक एलिमेंट होता है ना, वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि वो डुप्लीकेट तो अलाउ नहीं करता। सेट इज अनचेंजेबल, एक बार सेट क्रिएट हो गया, उसके एलिमेंट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है सेट के बारे में, उसमें हम लोग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। इट हैज़ नो इंडेक्स, सो वी कांट एक्सेस इट्स एलिमेंट बाय इंडेक्स। हाँ, क्योंकि इसमें इंडेक्स नहीं होता है, जैसे कि लिस्ट में इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4 इस तरह से, लेकिन सेट में इंडेक्स नहीं होता, इसलिए हम लोग इसके एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस नहीं कर सकते हैं। We can print all element together or we can get the list of element by looping through set। बस इसमें हम लोग एक साथ अगर इसके एलिमेंट को अलग अलग तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोग लूप के थ्रू इसको ऑल को एक साथ प्रिंट करा के देख सकते हैं। एवरी एलिमेंट मस्ट बी इम्यूटेबल, मतलब एक एक मेंबर जो सेट का होता है वो इम्यूटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 पाइथन और 100, मतलब सेट जो होता है वो डिफरेंट टाइप का हेट्रोजीनियस डेटा को एक्सेप्ट करता है। दूसरा एग्जांपल है सेट 1 इज इक्वल टू 1 2 3 और एक लिस्ट है जिसमें कि वर्षा लिखा है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है ना जिसमें वर्षा लिखा है लिस्ट, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब ये लिस्ट है और ये लिस्ट है, इसका मतलब ये म्यूटेबल एलिमेंट है, इसको हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम बताए हैं कि पाइथन का जो सेट, पाइथन सेट में हम लोग का एक एक एलिमेंट जो होता है वो इम्यूटेबल होना चाहिए, म्यूटेबल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला लिस्ट को, ये वाला सेट 1 जो है इसको पाइथन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सेट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? द सेट, दो मेथड है, ए और बी हम लोग देखेंगे। पहला मेथड, द सेट कैन बी क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स इनसाइड अ कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। बस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसे मैथमेटिकल सेट लिखते हैं वैसे लिख लेंगे, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है सेट 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिए, ये सेट क्रिएट हो गया। उसके बाद सेट को लिख के हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। दूसरा है सेट मेथड का यूज करके, तो पाइथन प्रोवाइड द सेट मेथड विच कैन बी यूज टू क्रिएट द सेट बाय पासिंग सीक्वेंस मतलब कोई भी सीक्वेंस, आप टपल ले लीजिए, आप लिस्ट ले लीजिए, कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए, उसको पास कर देंगे अगर हम लोग सेट मेथड के अंदर से, तो क्या होगा, वो सेट में क्रिएट हो जाएगा, सेट क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखिए कि एग्जाम्पल में क्या, L1 एक लिस्ट है, लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट नहीं हुआ ये, L1 एक टपल हो गया, टपल L1 इज इक्वल टू 1 2 34 3 मेंबर है इसके, और उसके बाद S1 एक लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग। S1 इज इक्वल टू सेट L1, जो रिटर्न होगा सेट फंक्शन का वो S1 में जाके स्टोर होगा, और L1 जो टपल है उसको हम लोग सेट के अंदर आर्ग्यूमेंट की तरह ले रहे हैं। अभी हम लोग ये दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। जुपिटर नोटबुक है ये, सेट 1 इज इक्वल टू 1 2 45 जो भी हो। अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे। सेट 1 रन हो गया ना, 1 3 45 का सेट क्रिएट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोग सेट फंक्शन से कैसे करेंगे। दूसरा क्या था, सेट फंक्शन के थ्रू करना था। तो सेट, सबसे पहले हम लोग एक टपल बना लेते हैं, वो टपल का एग्जांपल था, टपल में 3 मेंबर है 1 2 3, यहाँ कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, टपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है। और सेट मेथड जो क्या होता है, उस सीक्वेंस को सेट में कन्वर्ट कर देता है और उसको रिटर्न को कहीं हम लोग को स्टोर करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग S1 एक सेट का नाम रखते हैं। अब हम लोग को सेट मेथड के थ्रू करना है, तो सेट मेथड को कॉल किए और कॉल करने के बाद उसके आर्ग्यूमेंट में इस टी को डाल दिए, और उसके बाद हम लोग S1 को प्रिंट करा के देखेंगे।
बस देखिए 1 2 3 ये टपल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक में क्या है। यहाँ पे क्रिएशन ऑफ सेट मेरा हो गया। एडिंग आइटम टू द सेट, ऐड मेथड। ऐड मेथड इज यूज टू ऐड अ सिंगल आइटम और एलिमेंट टू द सेट। सिंगल एलिमेंट एक बार में अगर ऐड करना हो तो हम लोग ऐड मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ एक सेट S1 दिया हुआ है, ठीक है, सेट S1 दिया हुआ है 1 2 3 4 एलिमेंट के साथ। अगर हम उसमें 45 ऐड करना चाहते हैं, ये तो अलग स्टोर कर लिया, अलग स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, अलग सेट में जाके इसको स्टोर कर दिया गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। S1 डॉट ऐड 45, तो इसमें 45 ऐड हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल जो है LST इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये लिस्ट है, और लिस्ट को अगर हम लोग ऐड करना चाहें, ये एक लिस्ट है, लिस्ट के थ्रू एक S सेट क्रिएट किया गया है, S इज इक्वल टू सेट LST। का मतलब क्या हुआ, लिस्ट को हम लोग सेट मेथड के थ्रू कन्वर्ट करके S लिस्ट में, कैपिटल S लिस्ट में स्टोर करते हैं, और S डॉट ऐड पाइथन सेट करते हैं, और ऐड फंक्शन के थ्रू एक और इसमें मेंबर ऐड हो गया पाइथन सेट। चलिए हम लोग देखते हैं अपने लिस्ट में इस दोनों को करके कैसे ऐड होता है सिंगल एलिमेंट लिस्ट में। तो क्या है मेरे लिस्ट का नाम, S1 डॉट ऐड 45 हो गया। अब S1 को प्रिंट करा के देखना पड़ेगा। 45 ऐड हो गया। अब हम लोग एक स्ट्रिंग भी ऐड करके देखेंगे, जैसे पहले वाले में था S1 डॉट ऐड पाइथन हो गया। अब हम लोगों को तो प्रिंट करा के भी देखना होगा ना। S1 रन हो गया ये। नेक्स्ट अपडेट। अगर हम लोग अपडेट फंक्शन, अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत सारा मोर देन वन एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स एक बार ऐड करना होता है, तो हम लोग अपडेट मेथड का यूज करते हैं। फॉर एडिंग मल्टीपल एलिमेंट टू द सेट वी यूज अपडेट मेथड। देखिए क्या हो गया इसमें, S इज इक्वल टू सेट। पहले तो हम लोग इसमें कैसे करते हैं, सेट मेथड का यूज करते हैं। सेट मेथड के अंदर हम लोग किसी सीक्वेंस को डाल देते हैं। यहाँ पे जो है S इज इक्वल टू सेट, यहाँ पे सेट मेथड का यूज करके एक टपल है 1 2 3 4 5 जो भी उसके, और पाइथन उसका मेंबर है, उसको हम लोग सेट मेथड के थ्रू एक सेट क्रिएट किए, और उसके बाद उसको सेट S क्रिएट हो गया, और S में हम लोग डिफरेंट 3 मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड किया, वो 10 20 और 30। और इसको ऐड करने के लिए क्या किए, अपडेट मेथड का यूज किए। अपडेट मेथड के आर्ग्यूमेंट में हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को जो भी ऐड करना है, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते थे, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे। 10 20 30 तीनों एक साथ अपडेट हो जाएगा। पहला लाइन क्या है कोड का, S इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4। पाइथन जो है वो क्या कर रहा है, वो एक सेट क्रिएट कर रहा है सेट मेथड के थ्रू, जिसमें कि एक टपल, सेट मेथड का जो आर्ग्यूमेंट है एक टपल है, और उसके बाद जब वो क्रिएट हो जाता है उसको 10 20 30 3 मोर एलिमेंट हम लोग उसमें ऐड करते हैं अपडेट मेथड के थ्रू, ठीक। अभी हम लोग करके इसको देखेंगे। हमारा तो सेट क्रिएट ही है S1, तो S1 डॉट अपडेट मेथड का यूज किए। S1 डॉट अपडेट 1 नहीं 100 200 से अपडेट किए। देखिए अपडेट मेथड का ये राउंड ब्रैकेट तो होना चाहिए, अंदर में जो आप अपडेट करना चाहते हैं जिस नंबर से, उसको अलग से हम लोग किसी ब्रैकेट में रखते हैं। इसको राउंड ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिंट करा के S1 को देखेंगे। हो गया अपडेट। पाइथन का ये रूल है, सॉरी पाइथन सेट में क्या होता है, इंडेक्सिंग नहीं होती है, इसीलिए हम लोग को समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे ये ऐड करेगा। जहाँ भी कहीं भी ऐड हो सकता है। अच्छा, एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, अगर हम लोग को प्रिंट कराना हो तो फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप का यूज करने के बाद फॉर आई इन एस, मान लीजिए सेट का नाम है, फॉर आई इन एस प्रिंट आई। देखिए हम लोग करेंगे इसको भी, फॉर आई इन, हमारे सेट का क्या नाम है S1 प्रिंट
प्रिंट फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट क्या होगा, आई। ठीक, ये रन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिमूव कैसे करते हैं एलिमेंट को। दो मेथड है रिमूव करने के लिए सेट में, डिस्कार्ड और रिमूव। दोनों सेम ही काम करता है, एक बार में एक एलिमेंट को रिमूव कर देता है। टू डिलीट, अभी हम लोग पहले डिस्कार्ड मेथड देखते हैं। डिस्कार्ड, टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम सेट, और लिखते कैसे है, एस डॉट सेट का नाम अगर एस है, सेट नेम डॉट डिस्कार्ड, और डिस्कार्ड के अंदर आपको जिसको एलिमेंट को डिलीट करना होता है उसको हम लोग आर्गुमेंट में डाल देते हैं। एक ही डिफरेंस है डिस्कार्ड और रिमूव में कि अगर डिस्कार्ड में अगर आपको एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस सेट में तो वो कोई एरर नहीं देगा, नॉर्मली कुछ आउटपुट नहीं देगा। लेकिन अगर रिमूव का यूज किए आप और रिमूव में जिस आर्गुमेंट में जो मेंबर डाला वो मेंबर सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो एरर क्रिएट करता है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे करके। सेट वन डॉट discard 100, डिस्कार्ड हो गया क्या, सेट वन देख लेते हैं, रिटर्न करा, हाँ हो गया। अब देखिए एक सेकेंड, सेट वन नहीं है, सेट वन तो नहीं था, S1 था, सॉरी S1 होगा यहाँ पे। S1 डॉट डिस्कार्ड 100 और फिर हम लोग S1 प्रिंट करा के देखेंगे। बस 100 डिस्कार्ड हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिमूव करके एक बार देखेंगे। S1 डॉट रिमूव 200, अब रिमूव करके देखिए 200, ठीक है। फिर से S1 देखना पड़ेगा एक बार। एग्जिस्ट नहीं करता है, एक सेकेंड पहले S1 एक बार प्रिंट करा लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। S1 200 तो रिमूव लग रहा नहीं है, रिमूव 200 नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग रिमूव फंक्शन लगाए थे इसीलिए एरर दे दिया। अगर हम लोग डिस्कार्ड फंक्शन लगाते तो वो एरर नहीं देता। S1 डॉट रिमूव, चेक करेंगे रिमूव का भी एग्जाम्पल 1 तो इसमें प्रेजेंट है, और बाद में हम लोग S1 भी प्रिंट कराएंगे। 1 रिमूव हो गया। इस तरह से हम लोग डिस्कार्ड और रिमूव फंक्शन का यूज करके पाइथन सेट से एलिमेंट को, मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़े कि आइटम को, सेट से आइटम को रिमूव कैसे करते हैं, डिस्कार्ड कैसे करते हैं, मतलब आइटम डिलीट कैसे करते हैं। अपडेट फंक्शन पर, अपडेट फंक्शन क्या करता है, अगर हम लोग को एक साथ मल्टीपल एलिमेंट सेट में इंटर कराना है तो हम लोग अपडेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और प्रिंट कराना हो सेट का मेंबर तो क्या करते हैं, प्रिंट लगा दे, फॉर लूप के साथ प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। ऐड फंक्शन का यूज क्यों होता है, ऐड फंक्शन क्या करता है, एक बार में एक एलिमेंट को सेट में ऐड करता है। उसके बाद सेट को क्रिएट कैसे करते हैं, दो तरह से क्रिएट करते हैं। एक हम लोग सेट यूजर डिफाइंड नेम, सेट को यूजर डिफाइंड कोई भी नेम दे के इक्वल टू दे के पैरेंथेसिस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा दे के सारे एलिमेंट्स को जो भी हम लोग डालना चाहते हैं उसको लिख देते हैं। दूसरा है सेट मेथड का यूज करके, जिसमें हम लोग कोई भी सीक्वेंस डाल देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है सेट में, और उसके रिटर्न को हम लोग स्टोर करते हैं किसी यूजर डिफाइंड नेम में। सेट क्या होता है, सेट होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, मतलब कि इसमें इंडेक्स नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि ये कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता है। इसका सारा एलिमेंट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, लेकिन सेट में हम लोग एलिमेंट अलग से
ऐड कर सकते हैं। और सेट के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, हम लोग सिंगल सिंगल एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ सारे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।